नमस्कार दोस्तों, स्वागत है न्यूज़ 365 डेज़ में एक बार फिर से आपका एक नई अपडेट के साथ एटीसी कॉइन के रिगार्डिंग। तो आज मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, जो हमारे सुभाष चेवरिया जी एटीसी कॉइन के जो ऑनर हैं, जो ये लाइव अपडेट्स देते हैं, ये आज से नहीं दे रहे। ये पिछले 2008 से नए नए तरीक़ों के साथ लोगों को यही कमिटमेंट करके कि हो जाएगा, कर लेंगे, बस हो रहा है, 2 दिन में चालू हो जाएगा, 4 दिन में चालू हो जाएगा। तो इन्होंने उस टाइम पे एक कंपनी बनाई थी ओएसएस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जेवरिया ग्रुप जो है उनकी कंपनी की ही मतलब ये मेन जो लीड कंपनी है इनकी, जेवरिया जो ग्रुप, उसी की कंपनी, उसी की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है। एंड सेकंड थिंग, उसका पूरा प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे फेसबुक का एक इनका एक इमेज है, ये जेवरिया सर की, और ये रसोई का खाना, माई लाइफ बाजार, जेवरिया वर्ड, मेक गुड ट्रिप, टैक्स पे ऑनलाइन, एंड पुलिस स्टेशन ऑनलाइन, एंड और शॉपिंग एंड अर्न समथिंग लाइक। तो ये जैसे एक वेबसाइट, ये इनका पीछे पोस्टर लगा हुआ है, एंड पीछे देख सकते हैं आप इनका लोगो भी है, और खुद भी बैठे हुए हैं खुद। तो ये एक वेबसाइट है इनकी, माई मनी सेवा। तो दोस्तों, इसका हाल भी आजकल की जो इनकी वेबसाइटें चल रही हैं लगभग वैसा ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। फ्लाइट टिकट मैंने बुक करने की कोशिश की थी, तो रिटर्न ट्रिप, सपोज मैंने वन वे टिकट, वन वे यहाँ से बुक किया, और मैंने यहाँ लिखा दिल्ली एंड मुंबई। सपोज मैं 4 तारीख का टिकट लिख देता हूँ, एंड सर्च नाउ। लोड हो रहा है सर, 1 मिनट प्लीज़। जब तक ये लोड होता है मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। जब तक आप ये देखिए, जैसे इनका है रसोई का खाना, एक इनकी वेबसाइट है, ये सर, ये जैसे रसोई का खाना इनकी वेबसाइट है, देखिए इसका भी वही हाल है जो आजकल की इनकी वेबसाइट्स का हाल है। आप यहाँ पे जाके फूड ऑन ट्रेन, जैसे यहाँ पीएनआर नंबर डाल के हम यहाँ ऑफिस एंड होम सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट मुंबई की कंपनी है, मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का ही लगा लेते हैं। सपोज 2/10 की हमने डिपार्चर की डेट डाली, हम और आगे की डाल देते हैं, 3 तारीख डालते हैं। सपोज सर्च फूड 404, फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। अब दूसरा एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर, नीचे जाइए, ये जैसे इन्होंने दिखा रखा है मीना लंच होम, नाइक रेस्टोरेंट, महालक्ष्मी पराठा पोस्ट। सपोज हम किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे तो वो इसी पेज पे हम लोगों को पहुंचाएगा कि वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है और एरर है वेबसाइट में। सेम कंडीशन वही है यहाँ भी जो और वेबसाइट्स की तरह। तो जेवरिया सर काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे ऐसा बताया गया है बार बार। उनके जो चाहने वाले हैं यही बताते हैं, आपको क्या पता जेवरिया सर क्या हैं, कितना बड़ा बिजनेस है उनका। तो मैं देख रहा हूँ कितना बड़ा बिजनेस है, सिवाय कंपनीज खड़ी करने के इन्होंने और कुछ नहीं किया, और कंपनीज में क्या करते हैं कोई नहीं जानता। ये खुल चुका है, इसको देखते हैं। सपोज मैं ये 4023 की टिकट बुक करता हूँ GO एयरलाइंस की, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब मुझे बुकिंग करनी है कंटिन्यू विदाउट रजिस्टरिंग एज ए गेस्ट। मैं कोई भी ईमेल आईडी यहाँ डालता हूँ XYZ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मूव टू हेयर, अगर आप इसे क्लिक करेंगे इस पेज को, ये लैंडिंग पेज फिर वहीं लेके आएगा, आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो मतलब ये वेबसाइट अभी राइट नाउ कंटिन्यू एज गेस्ट, तो ये फ्लाइट ऑप्शन इनका नहीं चलता। हाँ, रजिस्टर्ड यूज़र के लिए चलता हो तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं वहाँ रजिस्टर्ड नहीं करना चाहूँगा किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जिसकी कोई अथेंटिसिटी ना हो, अपनी डिटेल्स वहाँ नहीं फिल करूँगा, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। अब आते हैं हम होटल्स पे। यहाँ उन्होंने दे रखा है इंटरव्यू सिटी, तो हम मुंबई की कंपनी है, मैं फिर दोस्तों ये कहूँगा कहीं ज़्यादा दूर नहीं, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में मैंने एक मतलब सेलेक्ट किया होटल के लिए, सपोज 9 तारीख का डालते हैं, एंड सर्च किया। दोस्तों रिजल्ट वही है फिर से जो एज यूजुअल इनकी वेबसाइटों पे होता है। अब आ जाइए मोबाइल रिचार्ज, सपोज यहाँ मोबाइल रिचार्ज है, यहाँ मैं नंबर डालता हूँ
अपना, देन ऑपरेटर सेलेक्ट करता हूँ वोडाफोन एंड रिचार्ज नाउ। लोड हो रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिएगा प्लीज। जब तक हम बात यहाँ इधर कर लेते हैं तब तक वो लोड होता है। देखिए रसोई का खाना, माई लाइफ बाजार, माई स्मार्ट विलेज, माई मनी सेवा, ये कोई भी वेबसाइट, कोई भी लिंक इनका वर्किंग नहीं है। माई लाइफ बाजार नहीं है, रसोई का खाना का मैं आपको दिखा ही चुका हूँ जो हालत है। और ये माई लाइफ बाजार है, ये नहीं चलता, नहीं है, कुछ नहीं आता, सेम एज यूजुअल, सिर्फ नाम है, एक नाम के अलावा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों ये भी देख लीजिए, अनेबल टू कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर, तो मतलब वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाया। वोडाफोन की एपीआई इनकी काम नहीं कर रही है ढंग से, मतलब रिचार्जिंग की एपीआई। तो कार रेंटल की बात करते हैं दोस्तों। सर्च फॉर कार रेंटल हमने क्लिक किया, सेम एज यूजुअल, हर जगह वही हाल है, बस का भी आई थिंक वही होगा, बिल पेमेंट रेल, हर जगह वही सिस्टम है, वही चीज़ें हैं। तो ये किस तरीके के बहुत बड़े बिजनेसमैन है और कैसे इतनी इतनी कंपनियां रन कर रहे हैं उसका मुझे समझ नहीं आता। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये कैसे इतना बड़ा व्यापार चला रहे हैं, कितनी अच्छी मैनेजमेंट है इनकी। और ये बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की या इतनी बड़ी कंपनी चलाने की और इतने दो लोगों की इन्वेस्टमेंट को संभालने की। ये आप देख सकते हैं वन स्टॉप शॉप डन कार्ड, ये ओएसएस इन्हीं की कंपनी है। इसका एक प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। ओएसएस रिटेल के नाम से 2008 में इन्होंने कंपनी रजिस्टर की थी और ये उस कंपनी की पूरी डिटेल्स हैं, ये देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ये आ गया टैलेंट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ बैक करते हैं ब्राउजिंग को, ये दोस्तों ओएसएस रियलिटी लिमिटेड, रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये सर इनका जेवरिया सर्विस क्लब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। हम यहाँ नीचे जाते हैं इनके पास और यहाँ पे जाके डायरेक्टर्स में ये दो हैं जी, चिराग जेवरिया और सुभाष चंद्र राम रतन जेवरिया। तो व्यू अदर डायरेक्टरशिप पे जब क्लिक करेंगे तो ये इनका पूरा डाटा निकल के आ गया जी, जहाँ जहाँ डायरेक्टर हैं। ओएसएस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, टैलेंट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ओएसएस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ओएसएस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, एयर टिकट ऑनलाइन लिमिटेड, ओएसएस। अब इनमें से कितनी कंपनियां ये चालू हैं अब तक, या क्या इसमें ये काम कर रहे हैं, ये इन्हीं को मालूम है, या क्या कारोबार करते हैं और कितनी बंद हो चुकी हैं। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, सपोज अब ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि इनका ओएसएस रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी इनकी है और इसके अगेंस्ट भी ऑनलाइन काफ़ी कंप्लेंट्स पहले भी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडियन लॉ में, ये 23 मई 2008, और इन्होंने अपने आप को बताया था होलसेल ऑन ए फी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मिशन एजेंट एंड सो पढ़ सकते हैं आप यहाँ। और यहाँ देखिए अब जो इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आई हैं, ये देखिए, वन स्टॉप शॉप डन कार्ड मुंबई कंप्लेंट्स, वन स्टॉप शॉप कंप्लेंट्स डन कार्ड कंप्लेंट्स, वन स्टॉप कंप्लेंट्स, हर जगह कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स। यहाँ चलते हैं जी, एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये किसी और वेबसाइट के डाटा है और ये आज का डाटा नहीं है। जून 2015, 2 जून 2015 की एक मेल है, एक कंप्लेंट है। हाय, आई एम सुमित बंसल, आई हैव गॉट माय डन कार्ड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टर्ड सब एजेंट ऑफ द कंपनी वन स्टॉप शॉप मुंबई इन द year of 2009. The card number that I was provided was so and so, but since July 2012 I am unable to use my card and the balance is lying as it is. I have always been concerned. Constant follow-up with the company representatives via calls and mails. Most of the time I never got any response from the company and company's end, and whenever I was given the assurance that the amount will be refunded in short while. Even I visited the company office in Mumbai in person and spoke Mr. Nitesh and Mr. Jevaria. ये वही मिस्टर जेवरिया हैं
तो 2008 में भी दोस्तों इनकी यही कमिटमेंट्स हुआ करती थी, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, और बस हो रहा है। और आज तक इनकी वेबसाइट्स जो चलाई हुई हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हैं, तो सोच सकते हैं आप एटीसी कॉइन का क्या हाल होने वाला है आगे जाके इनकी वेबसाइट्स का। और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लिखा हुआ है, ही assured me that the amount will be refunded in 1 month time, but 9 months have passed since. It is in no way ethical for any company to respond in such a manner. The service provided by the company is below the acceptable criteria. तो मतलब ये दोस्त हैं, द माई मनी इज ब्लॉक्ड ऑन द कंपनी, मतलब ये एक यूज़र हैं जो परेशान है बेचारे। ऐसा ही एक दूसरा वाक़या आपको सुना देते हैं। यहाँ इनकी रेटिंग देख सकते हैं, 1 रिव्यू, वो भी 1 स्टार ही है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, आई वांट माय मनी बैक फ्रॉम वन स्टॉप शॉप 20,000। वहाँ भी इन्होंने फ्रेंचाइजी सिस्टम जो है अभी लाए हैं, हमारी फ्रेंचाइजियाँ बेच रहे हैं। पहले भी इन्होंने फ्रेंचाइजियाँ बेची थी मोबाइल रिचार्ज के लिए, एयर टिकटिंग के लिए और रेलवे टिकटिंग के लिए। तो टिकट्स लोगों के अपने आप कैंसिल हो जाते थे। मैं एक नाम नहीं बताऊंगा उनका, सुबह ही मेरी उनसे बात हुई है। एक इनके बहुत पुराने कस्टमर हैं, 2008 के या 2009 के, और उनका नाम सिक्योरिटी रीजन से, उनका मोबाइल नंबर मैं उनका सिक्योरिटी रीजन से आपको नहीं बता सकता। उनसे मुझे सुबह बात हुई। अगर लोग चाहेंगे तो मैं उनकी लाइव रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ एज पर, अगर वो चाहें जो पर्सन है उनसे बात करने के बाद। तो उनका भी एक इशू था, ये आप देख सकते हैं, यही सेम। उन्होंने पैसा वापस मांगा, एक बार नहीं 10 बार मांगा, 1000 बार मांगा, उनको एक ही चीज़ बार बार वो होती रही। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे हाइड किया हुआ है हम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, these OSS people are not to all responding to any of my mail I am writing or so and so। मतलब 2013 में उनका कोई केस का इशू हुआ था, देख सकते हैं आप। 10,000 रुपये उन्होंने जमा कराए थे और क्या उनका हाल हुआ, कोई रिफंड नहीं मिला उनको, कुछ नहीं मिला। और एक ही रटाया जवाब जो आज आपको लाइव अपडेट में दिया जा रहा है, वहाँ उस वक्त मेलिंग में दिया जाता था। कि आप देख सकते हो उन्होंने कितने मेल्स किए हैं और इनका क्या जवाब आया। डियर पार्टनर, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग वन स्टॉप शॉप। We can understand your concern and issue, but we would like to inform you that our services will start as soon as possible। जो आज ये बोलते हैं as soon as possible, हमारी सर्विस स्टार्ट हो रही है। सेम वही कहानी इनकी जब भी थी, और सेम बिल्कुल आप पूरा अगर मेल इनका स्टडी करेंगे। और ये देखिए, आई हैव बीन कॉलिंग एंड मेलिंग यू गाइस from almost 2 years and you said that your services have been stopped. I have been hearing the same story since 2 years that our services will resume shortly। जो आज आपको बार बार ओहो कैश के लिए भी बताया जा रहा है पिछले 4 महीने 3 महीने से, और एटीसी कॉइन के बारे में भी। तो देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज नॉट द वे यू गाइस कैन आंसर, आई शैल टेक ए लीगल एक्शन अगेंस्ट। ये यहाँ स्पष्ट नाम दे रखे हैं उनके, और ये देखिए ये नाम। तो दोस्तों, मैं कोई किसी कंपनी से मेरी कोई पर्सनल इनसे कोई दुश्मनी नहीं है किसी चीज़ को लेके। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मानना है, सिर्फ जस्ट कि लोगों का पैसा जो इसमें लग रहा है और जो पब्लिक इसमें पैसा लगा रही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप इस पैसे को बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं और यहाँ पे एक इन्वेस्ट करते हैं कुछ अर्न करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो प्लीज़ किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए जो आपके पैसे के साथ खिलवाड़ ना करे। कि इनका पुराना अगर इतिहास उठा के देखें 2008 से, तो अब तक इनका यही चलता आ रहा है सब। आपको झूठे सपने या झूठे वादों के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इन कंपनियों की वजह से जो ये काम कर रही हैं उल्टे सीधे, या आपके पैसे के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उन लोगों को आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका साथ नहीं मिलेगा जिनको जेन्युइनली इसकी ज़रूरत है। तो ऐसी कंपनियों को खोजिए और उनके साथ काम करने की कोशिश कीजिए, बजाय इन कंपनियों के साथ जो दुनिया को सरेआम बेवकूफ़ बना रही हैं। इनको साथ मतलब 2008 तो काफ़ी लंबा पीरियड हो गया, आज 2017 की बात करें तो 9 साल में ये कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर पाई ढंग से, वो चल नहीं रही। तो ये आने वाले फ्यूचर में, मतलब क्रिप्टो करेंसी तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या इनके बिजनेस एथिक्स हैं, ऑथेंटिसिटी है, ये आप यहीं से देख सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी कोई कंपनी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मैंने कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जो मेरे को इस चीज़ से तकलीफ होगी, मुझे मेरे पैसे का कोई डर है। जो मेरे फ्रेंड के एक पैसे लगे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला, काफ़ी इंसिस्ट किया इसमें पैसे लगाने के लिए। उसी के लिए मैंने उनको भी समझदारी से डिसीजन लेने के लिए कहा और बोला अपने पैसे निकाल लीजिए, कंपनी में कुछ भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो तब मुझे आप इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में कंपनी की जानकारी हमें दो, थोड़ा सा बताओ। तो मैंने वो जानकारी लेने की कोशिश की, तो तब ये जो तथ्य हैं सामने निकल के आए और यही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों,
प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के फिर से एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। मैं ये राय नहीं दे रहा बिल्कुल भी कि आप इस कंपनी में पैसा लगाइए या इस कंपनी में पैसा नहीं लगाइए या किसी और कंपनी में पैसा लगाइए। जहां आपका दिल करता है वहां पैसा डालिए, जैसे मर्जी डालिए, पर फिर वही बात कि सोच समझ के कीजिएगा कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इस फ्रॉड का हिस्सा बनने से लोग बच सकें। जय हिंद, धन्यवाद।